एडवोकेट। आप देख रहे हैं लीगल एंड सोशल अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं चुनाव से संबंधित अपराधों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश के कुछ राज्यों में चुनाव चल रहा है। वेस्ट बंगाल, आसाम और केरला में भी होने वाले, पौंडीचेरी में भी होने वाले। तो चुनाव का दौर चल रहा है। इस दौरान कई व्यूवर्स के द्वारा ये पूछा गया और ये कहा गया ईमेल करके कि मैं चुनाव से संबंधित जो अपराधों के प्रोविजंस हैं उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, चुनाव से संबंधित जो अपराध हैं वो इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 9A में दिए गए हैं। चैप्टर 9A में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उस बारे में बात करूं इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस करें। इससे जब नया वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। और वीडियो जो अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें दोस्तों। तो साथियों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 9A में इलेक्शन से रिलेटेड किस तरीके के प्रोविजंस दिए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर 9A आईपीसी में शुरुआत में नहीं था, अमेंडमेंट करके जोड़ा गया और इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस के प्रोविजंस के सेक्शंस ऐड किए गए। तो सेक्शन 171A से लेकर के सेक्शन 171I तक के सेक्शन इस चैप्टर में ऐड किए गए। इस पूरे चैप्टर को हम दो कैटेगरी में देख सकते हैं। पहला, सेक्शन 171A से लेकर के सेक्शन 171D तक। इसके बाद सेक्शन 171E से लेकर सेक्शन 171I तक। सेक्शन 171A से लेकर सेक्शन 171D तक डेफिनेशंस दी गई हैं, अपराधों का वर्णन किया गया है। और 171E से लेकर 171I तक पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला सेक्शन है जो पनिशमेंट का, 171E। 171E में रिश्वत से संबंधित अपराध के पनिशमेंट की बात कही गई है कि अगर कोई चुनाव में किसी भी तरीके से रिश्वतखोरी करता है, रिश्वत देकर के चुनाव अधिकारियों को या मतदाताओं को चुनाव को प्रभावित करने का काम करता है। हालांकि 171B में इसको डिटेल में बताया गया है कि वो कौन कौन से काम होंगे जो रिश्वत की कैटेगरी में आएंगे। तो जो व्यक्ति रिश्वत देने का प्रयास करता है या रिश्वत देकर के कुछ काम करता है चुनाव के दौरान, तो वह 171 के तहत दंडनीय होगा, दंडनीय अपराध होगा। और 171 में जो सजा दी गई है वह 1 साल की सजा अथवा जुर्माना अथवा फाइन, या तो जुर्माना होगा या 1 साल की सजा होगी या दोनों होगा। इस तरीके के प्रोविजन से दिए गए हैं। इसी सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीजें देकर के रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है या दिया है तो उस अपराध की सजा सिर्फ जुर्माना होगी। दूसरा है दोस्तों सेक्शन 171 एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से चुनाव में असर डालने की कोशिश करता है या पर्सोनेशन इन इलेक्शन, कोई व्यक्ति अगर किसी फिक्टिशियस नाम से, किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से जो व्यक्ति है नहीं, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, मतदाता बनने की कोशिश करता है, मतपत्र लेने का प्रयास करता है या मतदान करता है, तो वह जो अपराध होगा वह 171 एक्ट से दंडनीय अपराध होगा। और इसको एक्सप्लेन किया गया है 171D में। और गलत तरीके से चुनाव में असर डालने को, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस इन इलेक्शन, इसको एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 171C में। और पनिशमेंट है 171 एक्ट में। जो व्यक्ति 171 एक्ट के तहत अपराध करता है उसकी भी सजा होगी 1 साल अथवा जुर्माना अथवा दोनों, 171 एक्ट के अनुसार। दोस्तों, आगे जो सेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, 171G। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान फॉल्स स्टेटमेंट करता है, गलत बयानी करता है, जैसा कि हमारे नेता आए दिन करते रहते हैं, या गलत तरीके से चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने का काम करता है, झूठ बोल करके कोई चीज झूठी प्रकाशित करके चुनाव के परिणामों को प्रभावित करता है, किसी कैंडिडेट के बारे में दुष्प्रचार करके चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो यह 171G के तहत दंडनीय अपराध होगा। और इस अपराध की सजा होगी सिर्फ जुर्माना। बहुत कम सजा है। मैं समझता हूं कि ऐसे अपराध की सजा को बढ़ाना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 171H है, जिसमें कहा गया है कि अगर चुनाव के संबंध में कोई गलत तरीके से लेन देन करता है तो उसके तहत उसको सजा मिलती है, जिसमें 500 रुपया तक जुर्माना है। अगर चुनाव से संबंधित जो लेखा जोखा के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनका रख रखाव कोई कायदे से नहीं करता है तो 171I के तहत ये दंडनीय अपराध होता है, जिसमें भी
500 रुपये तक के जुर्माने की सजा दी गई है। तो दोस्तों, यह थी चुनाव से संबंधित अपराधों के बारे में जो कानूनी जानकारियां हैं आईपीसी में, उनकी एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।